हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 कराऊंगी। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सेकेंड पैरेलल लाइन्स, थर्ड कोइंसिडेंट लाइन्स। तो लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, जैसे कि इसमें x और y में वेरिएबल में दे रखी है, ये वैसी एक और हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल्स में, इस तरह से कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, सेकंड में पैरेलल लाइंस हो और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो पहले थोड़ा सा लाइंस के बारे में समझाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन इसका। देखिए, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कब देता है, अगर a1 अपॉन a2, मतलब जो a1 और a2 का रेशियो है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए ये। और यहाँ पर पैरेलल लाइंस, ये आमने सामने की लाइंस, ये कब होती हैं पैरेलल लाइंस, जब a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जो ओवरलैप करती हैं, वो लाइंस हमें कब मिलती हैं, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है और इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन क्या है मैं बताती हूँ आपको। ये है कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो हमें दे रखी है ये यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेती हूँ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसके जैसी एक लीनियर इक्वेशन और बनानी है दो वेरिएबल्स में, x और y में, किस तरह से कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आए वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जब a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें a1x प्लस b1y प्लस c1 से कंपेयर करें तो a1 2 है और b1 3 है, तो यहाँ हमने लिख लिया 2 और यहाँ 3 लिख लिया, तो 2 और यहाँ पर अपॉन, यहाँ पे नॉट इक्वल टू। अब ये a2 b2 हम क्या लें कि ये सेम ना हो, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ले लें और यहाँ 7 ले लें, ये दोनों इक्वल नहीं है, 2 अपॉन 5 इज़ नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 7, तो इसका मतलब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी, जहाँ पर a2 5 ले लेंगे, b2 7 ले लेंगे हम। तो अनदर लीनियर इक्वेशन कैन बी, क्या हो सकती है, देखिए 5x प्लस 7y, देखिए a2 5 ले लिया, b2 7 ले लिया, अब ये इक्वल नहीं है। अब आगे, अब हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस। आगे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 8 के यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 ले लो, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो अगर इक्वल हो भी नहीं भी हो कोई इस पर फ़र्क नहीं बैठेगा। यहाँ पर बस ये हमारा क्या होना चाहिए, ये इसका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया कि इसका रेशियो सेम नहीं है। इसके तरह से आप और भी लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली बना सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि ये दोनों सेम ना हो रहे हों। ठीक है, आगे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आप सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो हम पहले तो यही इक्वेशन हम यहाँ पर ताड़ लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, a1 2 है, b1 3 है और c1 माइनस 8 है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस देखते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये होती है पैरेलल लाइंस में रेशियोज़ का कंपैरिजन। तो अब यहाँ पर a1 है 2,
A2 नहीं पता हमें, B1 3 और यहाँ पर C1 -8, ठीक है, 2 3 और -8। अब यहाँ पर A2 B2 C2 हमें यहाँ पर अब लिखने हैं। यहाँ पर हमें देखिए पैरेलल लाइंस है और यहाँ पर ये इक्वल है, तो यहाँ पर अगर हम, कब ये इक्वल होगा, अगर हम इन दोनों की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों की अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये रेशियो सेम आ जाएगा। तो 8, जैसे मान लीजिए 2 की मल्टीप्लाई भी हमने यहाँ पे 2 से कर दी, तो 2 2 ज़ा 4, और 3 की मल्टीप्लाई भी 2 से कर दी 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे कट करें, 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 is 3, 3 2 ज़ा 6, क्या किया हमने, A1 B1 दोनों की ही हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 1/2 इक्वल्स टू ये 1/2, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, यहाँ पर कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, जो बस इसका मल्टीपल नहीं लिखेंगे हम, 8 2 ज़ा 16 नहीं लिखेंगे हम, उसके अलावा और कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 15 लिख दिया हमने, ठीक है, कोई और नंबर लिख सकते हैं हम कोई भी। तो ये देखिए सेम नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिया था, हमने A2 4 लिया था, B2 6 लिया था। तो अनदर इक्वेशन हमारी क्या बन सकती है अब, अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन कैन बी, क्या हो सकती है वो, ये हो सकती है, देखिए 2, इसकी पूरी इक्वेशन की हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है, समझ लीजिए वही बात हो गई यहाँ पे जो हमने किया है, 4x + 6y, और यहाँ पर हमने प्लस का 15 ले लिया, ठीक है। A2 4 है, B2 6 है और C2 15 है, A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। अब आगे देखती है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी हम यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, कोइंसिडेंट लाइंस। 2x + 3y - 8 = 0। अब कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ भी A1 B1 C1 की वैल्यू लिख देंगे हम, A1 है 2, B1 है 3, C1 है -8, ठीक है, अपॉन यहाँ पर। अब A2 B2 C2, अभी देखिए तीनों सेम लाने हैं, तो तीनों अगर हमें सेम लाने हैं तो हम, जैसे हमने पैरेलल में दो सेम लाने थे तो हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी थी 2 की। अब तीनों सेम लाने हैं तो हम तीनों नंबर्स की सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई कर दी इसकी भी, तो यहाँ 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, और साइन हमारा जो माइनस अगर ऊपर है तो नीचे भी हमारा माइनस ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करी, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे -8 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो फिर -16 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कट करेंगे इसे, तो 2 2 1/2 आया, इसे कट किया तो ये भी 1/2 आया, और जब हमने इसे कट किया, माइनस से माइनस कट हुआ तो ये भी 1/2 आया, तीनों सेम आ गए। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हमारी सेम हो रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या इक्वेशन लिख देंगे, अनदर लीनियर इक्वेशन कैन बी, क्या हो सकती हैं, A2 4 है, B2 6 है और C2 -16 है। इस पूरी इक्वेशन की हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe my channel.